क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये नेचुरल मौत नहीं है, मेरी बहन की हत्या हुई है। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। हाँ, हो लो खुश, मना लो खुशियां। तुम लोगों की तो मुराद पूरी हुई है ना। वारिस मिला तुम्हारे खानदान को। मेरे बारे में किसी ने सोचा? मेरे पल्ले बांधी बंजर जमीन। कम से कम आज खुशी के मौके पर तो ये बातें मत कीजिए ना। खुशी का मौका होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये मातम। किसी के घर में चिराग जलता हुआ देखता हूं ना, तो मेरी छत पे सांप लौटते हैं। हमेशा यही ख्याल चलता रहता है कि तुम मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। मुझे मंजर जमीन के साथ ही जिंदगी ढूंढनी पड़ेगी। ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। मौत करने को बचा क्या है? अच्छा, बस बस अब संगीत बंद कीजिए। हाँ, बहू को आराम करना है। अब दूसरा जलसा डिलीवरी के बाद होगा। धन्यवाद। दामाद जी, अब बात समझने की कोशिश कीजिए ना। समझते ही तो जा रहे हैं मम्मी जी पिछले 8 साल से। कब तक अपने दिल को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? सच तो ये है कि आपकी बेटी आरती कभी मां बन ही नहीं सकती। पर हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर जो कह रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं। अब आगे भगवान की मर्जी। भगवान क्या कर लेता जब प्रॉब्लम आपकी बेटी में है?
और आप तो जानती है ना कि इसी वजह से मेरे माता पिता मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं है और मैं यहाँ घर जमाई बन के रहता हूँ। जीजा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं एक एमआर हूं, दुनिया भर के डॉक्टर्स को जानता हूं। कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्टर मिलेगा जिसके पास इसका इलाज होगा। तब तक बस इंतजार कर लीजिए। चुप! देखिए, मेरे इंतजार की अब इंतहा हो चुकी है। बस 2 महीने और अगर 2 महीने में कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं आरती को तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अरे माँ आप। हाँ माँ, फंक्शन अच्छे से हो गया। माँ वो आ गए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी सर। सर मैंने डॉक्टर को पूरा कन्विंस करने की कोशिश किया है, लेकिन लास्ट रिकमेंडेशन तो उसी का चलेगा ना कि वो पेशेंट को हमारी दवाइयाँ देता है या किसी और कंपनी की। जी सर। सर मैं अब आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन उस एरिया के अंदर हमारा सेल्स नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। यार किस? हाँ बोलो। माँ बात करना चाहती है आपसे, वो बधाइयाँ देना चाहती है। यार बधाइयाँ ऑलरेडी बहुत सारी मिल चुकी हैं, अब और नहीं लेनी मुझे। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो और कैसे बात करूं? वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने बधाइयां और आशीर्वाद के अलावा दिया क्या है? और ये जो तुम्हारे पेट में पल रहा है ना बच्चा, इसके लिए आशीर्वाद नहीं पैसे की जरूरत है। हाँ जी सर। ओहो भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आखिर कब सुधरोगी आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, सारा दिन गोद भराई का फंक्शन चलाया, आप थक गई होगी और फिर जाके किचन में काम कर रही हो। ये भी कोई बात हुई? ये काम वाम होता रहेगा बाद में। आप चल के आराम करो। अरे नहीं, अभी मैं काम कर लेती हूँ। ये काम वाम सारा निपट जाएगा ना भाभी, छोड़ो ये सब, आप चलो, आप चलो। अरे आप बस चलो 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 चलो। अरे मेरी बात। आप चलो ना प्लीज। क्या कर रहे हो? चलिए ना, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बस आप गिफ्ट्स देखते हैं। अरे वाह भाभी, देखो कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। ये वाला खोल के देखते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं। प्यारा है ना? कितने अच्छे गिफ्ट्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सारे के सारे तो लड़कों के लिए, अगर लड़की हो गई तो? पर सबको तो लड़का ही चाहिए ना। सब खिंचाने से क्या होता है, होगा तो वही ना जो भगवान को मंजूर होगा। तुम्हारे भैया भाभी भी आए थे ना? हाँ, इतनी खुशी का मौका है, उन्हें तो आना ही था। खुशियां मनाई, नाचे गाए, दावत खाई और मुंह उठाकर चले गए। उन्होंने वादा किया था ना दहेज का बाकी पैसा देने का, वो कब देंगे? उन्हें याद दिला दो कि बाकी का दहेज दे दें। हम ऐसे चुप नहीं बैठे रहेंगे। रुद्र। सॉरी दीदी। भाभी, आप दीदी की बातों का बुरा मत माना करो। आप तो जानते ही हो ना दीदी और माँ कैसी हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, दीदी और माँ दिल के इतने बुरे नहीं हैं, बस बोलते हुए सोचते नहीं और ज्यादा बोल जाते हैं। वो क्या है ना कि दीदी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, फिर भी माँ नहीं बन पाई। इसकी वजह से ससुराल वाले टॉर्चर करके रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ससुराल छोड़कर आना पड़ा। वो तो शुक्र है कि जीजा जी बहुत अच्छे निकले, यहीं साथ रहने चले आए। बस एक बार उनकी भी गोद भराई हो जाएगी ना, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र, मुझे आरती की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे आरती के लिए बुरा लग रहा है।
एक औरत होने के नाते मैं उसका दुख समझ सकती हूँ। औरत के लिए माँ बनने का सुख सबसे बड़ा होता है और उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे वो सुख नहीं मिल रहा। और ऊपर से ये गोद भराई का फंक्शन, ये सारी चीजें मुझे अजीब लग रहा है। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाती, उसकी मदद कर पाती। भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। दीदी ने आपको इतना सब कुछ सुनाया, उसके बावजूद भी आप उनकी इतनी फिक्र करिए। इसलिए तो आप मेरी भाभी नंबर 1 हैं। बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, सब कुछ ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? रिलैक्स, सब ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बाल गोपाल दे दिया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, वो कैसी हैं अब? एक्चुअली बच्चे के पिता कौन है? जी मैं। आप मेरे साथ आइए प्लीज। सब ठीक है ना मैम? सब ठीक है मिस्टर ध्रुव, बस माँ की हेल्थ को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन हमने तो सारे टेस्ट करवाए थे मैम। करवाए थे मिस्टर ध्रुव, इसीलिए हमें पता है कि आपकी वाइफ को सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम्स है। आपको नहीं पता आज डिलीवरी में उसी की वजह से कितने इश्यूज हुए हैं। अनुराधा को दिल की प्रॉब्लम? सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी मिस्टर ध्रुव। आई एम सॉरी टू से, उनकी जान भी जा सकती थी आज। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन मिस्टर ध्रुव, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकेंड डिलीवरी आपकी वाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप दूसरा बच्चा प्लान मत करिए, क्योंकि इस बार तो हमने उसे किसी तरह बचा लिया, पर हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती ना, कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी रिस्की। ठीक है मैम, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे हम उसे यहाँ से कब ले जा सकते हैं? बस 1-2 टेस्ट बाकी हैं और एक दिन हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप जब चाहे ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। प्रतीक, क्या है? कहाँ जा रहे हो? वॉक पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आई थी, तुम्हारा फेवरेट। टेस्ट करके बताओ ना कैसे है। खुद ही खा लो यार, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और ऊपर से मुंह का टेस्ट मुझे खराब नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। आरती, वड़ा पाव मुझे चखाना, बहुत दिन से इच्छा हो रही थी खाने की। ला दे। जिसके लिए लाई थी उसने तो खाया नहीं, पलट के भी नहीं देखा। अरे बेटा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। देश के बड़े उद्योगपति रजत सिंघानिया की बेटी सरोगेसी की मदद से मां बनी। देश के बड़े उद्योगपति रजत सिंघानिया की बेटी सरोगेसी की मदद से मां बनी। मृदुला सिंघानिया काफी समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव बेटा सुन, ये सरोगेसी क्या होती है?
तुमने सैरोगेसी कहाँ सुन लिया सुबह सुबह? अरे इसमें लिखा है, देखना, ये उद्योगपति की बेटी सरोगेसी की मदद से माँ बनी। सैरोगेसी के अंदर एक दूसरी औरत पति पत्नी का बच्चा तैयार करती है। हाय राम, दूसरी औरत के साथ सोना पड़ता पति को? नहीं माँ, कुछ औरतों का शरीर इस लायक नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके, इसलिए दूसरी औरतें कुछ पैसों के लिए अपनी कोख किराए पर देती हैं, जिसमें डॉक्टर उन पति पत्नी का बच्चा उस दूसरी औरत की कोख में तैयार करता है। हैं? अरे इसका मतलब अपनी आरती भी माँ बन सकती है? माँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं भी माँ बन सकती हूँ? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि सैरोगेसी कितना महंगा होता है? 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, और दूसरी औरत को 9 महीने के संभालने की जिम्मेदारी अलग। कहां से आएगा इतना पैसा? पैसे तो आ जाएंगे, अगर इस अनुराधा का भाई अपनी जेब ढीली करे तो। दहेज में 6 लाख रुपए देने का वादा किया था ना, अब ये उससे मांगेगी 6 लाख, और तेरी बहन का घर उजड़ने से बच जाएगा। पर रोहित इतने पैसे कहाँ से लाएगा? तो उस वक्त वादा क्यों किया था दहेज देने का? उस वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। देखो, ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। फोन करो अपने भाई को। हाँ दीदी, क्या हाल है? और मेरा भांजा सो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही यार। वो तो सो रहा है, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी रोहित। हाँ बोलना। रोहित, वो माँ को 6 लाख रुपए की जरूरत थी आरती के ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या तुम दे पाओगे? अरे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का इंतजाम मैं अभी कहाँ से करूँ? तू तो यार बिजनेस की हालत जानते ही है, कर्जों में मैं इतना डूबा हुआ हूँ कि मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। 6 लाख रुपए तो नहीं हो पाएगा दी। अब तू एक काम करना, आंटी जी को बोल के कुछ टाइम वेट कर ले, मैं इंतजाम करता हूँ ना। ठीक है। ओके। तुम्हारे भाई से ना मुझे यही उम्मीद थी। क्या हुआ? मना कर दिया ना भाई ने? मैं तो पहले से ही जानती थी, उन्हें हमारी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ, उन्हें क्यों फिक्र होने लगी हमारी? उनकी बहन की गोद तो भर गई ना, तुम्हारी बहन की गोद भरे ना भरे? छोड़ो ना, वो लोग तो है मतलबी। तो अब हम भी अपना मतलब निकालेंगे। तू अनुराधा से बोल कि वो अपनी कोख किराए पे दे। तुम भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था कि दूसरी डिलीवरी के बाद उसकी जान को खतरा है, और वो भी इतनी जल्दी? भैया, डॉक्टर तो बस डर का धंधा फैलाते हैं। एक से ज्यादा बच्चा पैदा ना करे कोई, इसलिए वो लोग डराते हैं। अरे बीमार तो वो पहली डिलीवरी के टाइम पे भी थी ना, पर बच गई ना। हुआ क्या कुछ? हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन सारी जिंदगी बच्चे की किलकारी के लिए तरस जाए, या फिर अपनी जिंदगी से तंग आकर के आत्महत्या कर ले? तू बस बहू को मना ले, बाद में जो होगा देख लेंगे ना। अगर बहू को कुछ हो भी गया, तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा है ना, तो दहेज भी आएगा। इन लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं था, बस झुंझुना पकड़ा दिया था। प्लीज भैया, मेरी खातिर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो अनु, और तुम ही कर सकती हो। मेरा यकीन मानो, अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन होता तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता।
पर आप समझते हैं ना मेरी हालत। इधर आओ, बैठो इधर, बैठो। माँ और आरती है ना ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी खतरा तो है ना। खतरा है अनु, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि अगर तुम ये काम कर लोगी तो उनकी नजरों में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी घर वालों की, तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से। तुम भी तो एक औरत हो, एक माँ भी हो, आरती का दर्द समझ सकती हो। आरती का दर्द समझती हूं मैं, पर आप भी तो मेरी मुश्किल समझिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? आरती के पास और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं ना। और वैसे भी भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारा भाई, सुनी मैंने उसकी बात, 6 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा मैं? तुम तो मेरे हालात जानते ही हो दीदी। अपनी सासू मां से बोलो थोड़ा रुक जाए। एक भी फूटी खोटी दिया तुम्हारे भाई ने? देखिए प्लीज, मेरे भाई के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए। तुम्हें अपने भाई की फिक्र है और मेरी बहन आरती? तो ठीक है, या तो मेरी बात मानो वरना तुम तलाक लो और निकलो इस घर से। और ये मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना। या तो अपनी कोख किराए पे दो या फिर तलाक। रुकिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपके और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। और प्यार करती हूं मैं आपसे, लेकिन अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं सरोगेसी के लिए तैयार हूं। क्या? सीरियसली अनु, तुम करोगी सरोगेसी? ओ अनु, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी अनु। थैंक यू सो मच। क्या? सुरोगेट मदर? अरे माँ जी क्या बात कर रही हैं आप? मैं इन झंझट में नहीं पड़ने वाला। आपको पता भी है कितना खर्चा आता है उसमें। मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। अरे दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने सब इंतजाम कर लिया है। क्या? मगर आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पैसों से नहीं, उस औरत का इंतजाम हो गया है जो इस काम को फ्री में करने वाली है। ऐसी कौन सी औरत मिल गई है जो फ्री में ये काम कर देगी? अनुराधा। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी बहन की सुनी गोद भरने जा रहे, इसमें क्या बुराई है? हाँ दामाद जी? हाँ, गोद भरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलने में है। और इस काम में भाभी की जान को खतरा हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भगवान की मर्जी है ना वही होगा। और अनुराधा भी इस बात को मान चुकी है, तो तुम भी मान लो, यही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। चलो चल बेटा। देखिए मिस्टर ध्रुव, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिए, ये प्रेगनेंसी अवॉइड करें। डॉक्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर अनुराधा का ख्याल रखेंगे। और अब तो अनुराधा भी सरोगेसी के लिए तैयार है। जी ये देखिए इनके साइन किए हुए पेपर्स, इसमें यह भी मेंशन है कि अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं होगी। फाइन, जब आप दोनों डिसाइड ही कर चुके हैं तो प्रोसेस शुरू करते हैं। आप इनको
नेक्स्ट वीक ले आइए। थैंक यू मैम। भाभी भाभी भाभी, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी पता है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज से ना आपका पूरा ख्याल मैं रखूंगी। आपका खाना पीना चलना बैठना उठना सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है? ये लीजिए, जूस पीजिए। कमन कमन। ये हुई ना बात। भाभी अगेन थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं चलती हूँ, ये जूस पूरा खत्म करेंगे आप, ठीक है? भाभी आप प्लीज सरोगेसी के लिए मना कर दो। नहीं कर सकती मैं। भाभी आप लेकिन समझ नहीं रहे हो, इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान बचाने का मेरे पास यही एक रास्ता है। भाभी प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझो। मेरे लिए ये फैसला और मुश्किल मत बनाओ, तुम्हें मेरी कसम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फैसला ले चुकी हूँ। वाह, ये मेरे लिए है? नहीं, अनुराधा जी के लिए। प्रतीक, अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। प्रतीक ये तो बहुत ही प्यारा है। वैसे ये गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो तोहफा तुम मुझे देने जा रही हो उसके आगे ये तोहफा कुछ भी नहीं है। और बच्चा हो जाने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। क्या? हाँ, वो क्या है? मैं तुम्हें पूरी इज्जत से घर लेके जाऊंगा। लेकिन प्रतीक ये होगा कैसे? अरे यार, जब पोता पोती पैदा होंगे तो दादा दादी खुद ही तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हारे नखरे भी उठाएंगे। मगर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि बच्चा सूरोगसी से पैदा हुआ, समझी? अब चल। आई लव यू प्रतीक। आई लव यू बेबी। इंसान भी अजीब है। एक तरफ अनुराधा जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर वालों की खुशियों के लिए सरोगसी के लिए तैयार हो गई, तो वही दूसरी तरफ आरती और प्रतीक जो अपनी खुशियों को साकार करने के लिए अनुराधा की जान पर मंडरा रहे खतरे को नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी दुनिया में मस्त थे, वो अपने आने वाले कल के सपनों को संजो रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल बेपरवाह थे कि आने वाले वक्त में उनके इस फैसले का क्या असर होने वाला था। उनकी खुदगर्जी ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। बच्चा होने तक सरोगसी को राज रखना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। अच्छा, आ गई आप? आइए, डॉक्टर साहब आपका चेकअप के लिए वेट कर रहे हैं। चल। हेलो। हाँ रोहित बेटा, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ आंटी जी। ये दी का फोन आपके पास? अरे वो
मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था ना, तो अनुराधा ने अपना फोन दे दिया, क्योंकि मुझे तो भजन सुनने होते हैं इसलिए। अच्छा, वो एक्चुअली दी से बात करनी थी, है वहाँ पे? बेटा वो यहाँ है नहीं, बाहर गई है। ओ, वहाँ नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, आरती के ससुराल गई है। वहाँ क्यों? वो आरती को खुशखबरी है ना, पेट से है, तो उसके ससुराल वाले उसको ले गए और फिर अनुराधा भी उसके साथ चली गई उसकी देखभाल करने के लिए। अब वो डिलीवरी तक वहीं रहेगी। जी, यूँ अचानक, मतलब दी ने कुछ बताया भी नहीं? बेटा सब कुछ अचानक इतनी जल्दी हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसको बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था, तुझसे बात कर ले। हाँ, अरे बेटा वो बात से मुझे याद आया कि पैसों की बात हुई क्या, कुछ इंतजाम हुआ? जी जी, मैं अरेंज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, जब हो जाए तो बता देना। जी आंटी। हाँ रोहित भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, क्या बात है, अब तो तुम हमारे ग्रुप में आ गए हो। क्या मतलब? अरे यार, मैं मामा बन गया हूँ, अब तो तुम भी मामा बनने वाले हो। आरती दीदी प्रेग्नेंट है ना? ओह, तो आरती दी की प्रेगनेंसी के बारे में आपको भी पता चल गया? आंटी नहीं बताया मुझे। तो आपकी आंटी जी ने आपको प्रेगनेंसी के बारे में कुछ और नहीं बताया होगा? कौन सी बात भाई? अरे भाई, वही तो सबसे जरूरी बात है। हेलो रोहित। ओह आरती दीदी, हाय, हाउ आर यू? आई मीन कांग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक ठाक है। वो एक्चुअली आंटी जी बता रही थी कि आप ससुराल गई हैं। हाँ, वो मैं वही हूँ। एक्चुअली रुद्र हमें छोड़ने आया था ना, तो वो भी यही है। अच्छा अच्छा, वो दी है वहाँ पे? हाँ, वो भी यही है। वो एक्चुअली सफर से आई है ना, तो बहुत थक गई है, सो रही है। अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हाँ, जब वो उठेगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। अच्छा अच्छा, प्लीज उनको फोन करवा दीजिएगा। वो एक्चुअली मम्मी बहुत बेचैन हो रही थी, काफी टाइम से बात नहीं हुई थी। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू थैंक यू। रुद्र क्या है ये? उसे क्यों बता रहे थे? क्यों? उसको जानने का हक नहीं है? उसके जानने से क्या होगा? रुद्र प्रेग्नेंट है ना, और उसकी प्रेगनेंसी में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। तो समझते क्यों नहीं हो? जो हो रहा है होने दो ना। अपनी जुबान बंद रखो जब तक बच्चा नहीं हो जाता, समझे? अरे आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मैं बाप बनने वाला हूँ। और मैं माँ। और मैं नानी। अरे रुद्र चुपचाप क्यों खड़ा है? अरे वीडियो निकालना। पिछली बार तो बहुत निकाल रहा था। मैं नानी बन रही हूँ भाई। ब्लड लॉस हो रहा, जल्दी ब्लड अरेंज करो ना। अरे सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऑपरेशन खत्म होने वाला है।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बच्चा कैसा है? किस पे गया है? मुझ पे या इन पे? बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उसकी माँ? सॉरी, हम माँ को नहीं बचा पाए। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अपनी कमजोरी के चलते बच्चा पैदा करने के बाद अनुराधा इस दुनिया से चल बसी। एक तरफ बच्चा पैदा होने की खुशी, तो दूसरी तरफ एक माँ के मरने का गम। लेकिन इसके लिए ध्रुव और उसके परिवार वाले ही जिम्मेदार थे, जिन्होंने जानबूझकर अनुराधा को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब देखना यह है कि क्या इनको सजा मिलेगी या फिर अनुराधा की मौत महज एक घटना बनकर रह जाएगी। चलिए देखते हैं। रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये नेचुरल मौत नहीं है, मेरी बहन की हत्या हुई है। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। रोहित, ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन की मौत प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी पेट में इसकी बहन का बच्चा पल रहा था। इन सब ने मिलकर मेरी बहन को सरोगेट मदर बनने को मजबूर किया था। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। मिस्टर ध्रुव, अगर रोहित का लगाया हुआ इल्जाम सही है तो जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। आपको बॉडी हमें हैंड ओवर करनी होगी। एम्बुलेंस को फोन लगाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो अभी। सर, आप इनकी बात ना मानिए सर, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर। कुछ भी बोलते सर, जा ये रहा है। सारे के सारे बहुत झूठ बोलते हैं सर। सर, पूरा का पूरा फैमिली फ्रॉड है सर। हमारे घर में डेथ सब हुई झूठ है। बोलते हैं सर। सर, मेरी बहन को मार डाला सर इन लोगों ने सर। सर, मैं बोल रहा हूं आपको। एकदम शांत हो जाइए। आप बैठिए और बताइए क्या हुआ। सर, इस पूरी फैमिली ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला सर। सर, ये झूठ बोल रहा है, वो अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई थी। नहीं सर, ये लोग गलत बोल रहे हैं सर। सर, जीजा जी एकदम सही बोल रहे हैं। आप चाहे तो उस डॉक्टर से पूछ सकते हैं जिसके सामने अनुराधा ने कंसेंट पेपर पे साइन किया था। वो तो हम पूछेंगे ही। इंस्पेक्टर, हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। हम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कभी नहीं करेंगे। अनुराधा जी की मर्जी से ही ये सरोगेसी हुई थी। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे उन्होंने अपनी मर्जी से साइन किए हैं। नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? वो सब कुछ जानते हुए भी इस प्रोसेस के लिए कैसे हाँ बोल सकती है? सर, जरूर उसको मजबूर किया होगा। अरे 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 बेटा, तू चुप हो जा बेटा। तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, तेरा चाचू तेरे साथ है ना। तेरा चाचू तेरा पूरा ख्याल रखेगा। तो तुझे घुमाने लेके जाएगा, तुझे नए नए खिलौने दिलाएगा। बेटा प्लीज चुप हो जा बेटा। ये अच्छा, ये देख बेटा, ये देख। तुझे पता है, तेरी मम्मी ना इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी थी, सबसे सुंदर मम्मी। ये देख कितनी प्यारी स्माइल थी तेरी मम्मी की।
देख रहा है ना, देख रहा है, ये देख, ये भी देख। पेपर्स तो सही हैं। आप लोग जा सकते हैं। सर, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। चलिए जीजा जी। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर, ये सब गलत हो रहा है सर। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर, प्लीज सर। सॉरी मिस्टर रोहित, मैं इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। इनके सारे पेपर्स लीगल हैं और आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आपकी बात को साबित कर सके। सबूत है ऑफिसर। रुद्र, तू यहां क्या कर रहा है? ये देखिए सर। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अब तुम सब फंसेंगे। भैया मर्डर केस लगेगा। ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या है? ये सब तुम लोगों का आइडिया था। मैं क्यों फंसूंगा इसमें? लेकिन बच्चा तो आपको ही चाहिए था ना। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने उसे मजबूर करने के लिए तो बोला था ना, और ध्रुव ने बोला था उसे तलाक देने के लिए। मैंने जो किया वो अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया। और जीजा जी, अगर मेरे को कुछ हुआ ना तो मैं सबको लेके डूबूंगा। ओहो, ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? देखो ऐसा है, इस बात को ना यहीं दबा दो। अगर ये बाहर गई तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? कांस्टेबल, इन दोनों को अरेस्ट करो और इनके घर पर लेडी पुलिस भेजकर बाकी के घर के लोगों को अरेस्ट करके यहां पर लाओ, अभी के अभी। मिस्टर रुद्र, आई रियली अप्रिशिएट कि इंसाफ के लिए आपने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर कानून की मदद की। थैंक यू वेरी मच। इन लोगों से तो उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन इन्होंने मेरी मां समान भाभी की जान ली। अब तो बस मैं यही चाहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जरूर मिलेगी। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू। रुद्र ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी भाभी को इंसाफ दिलाया और रोहित की मदद की अपनी भाभी के कातिलों को सजा दिलाने में। काश यही इंसानियत उसके घर वालों ने भी दिखाई होती तो आज अनुराधा हंसते खेलते अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ होती। यही नहीं, अपनी खुदगर्जी की सजा तो वो भुगतेंगे ही, लेकिन साथ साथ वो दो मासूम बच्चे भी पिसेंगे जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो देखा ना आपने, एक खुदगर्ज फैसले ने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दी। इसीलिए तो हम कहते हैं
कि अगर इंसान कोई गलत काम करेगा तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा। इसी विचारधारा के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।